मैं जला दूं? उज़ैफ़ा ने निस्वा की आंखों में देखते हुए पूछा था। यस श्योर। हाथ में पकड़ी हुई मैच बॉक्स निस्वा ने जैसे ही उज़ैफ़ा की तरफ बढ़ाई, उज़ैफ़ा साहब भी नीचे बैठ गए थे। टेरेस पर नीचे पड़ी आधी कैंडल्स जो बुझ गई थी, उन्हें निस्वा फिर से रोशन कर रही थी। वो जो दो लोग अंदर दाखिल हुए थे, एक वो जो निस्वा के करीब था और एक वो जो सीढ़ियों पर खड़ा हो गया था। किसी और को निस्वा के इतने करीब देखकर नजीबा अफंदी आंखों में बला का गुस्सा लिए उस शख्स को देख रहा था। तूने कभी चाहा ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा। इन चिरागों की चमक मुझे आपकी आंखों की रोशनी जैसी लग रही है, जो स्याह रात में भी रोशनी से लहलहा रही हैं। निस्वा, उनकी बातों ने निस्वा को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था। उज़ैफ़ा, वो एकदम से उठने लगी थी जब उज़ैफ़ा ने उनका हाथ पकड़कर वापस उन्हें बैठने पर मजबूर कर दिया था। न ठहरेगा कोई आंखों में मेरी, न हो सकूंगा मैं और किसी का। एक बार फिर हमें मौका दो निस्वा, मुझे एक मौका चाहिए। और फिर क्या होगा उज़ैफ़ा? मियाँ बीवी के रिश्ते की कड़वाहट एक बार बर्दाश्त कर चुकी हूँ। इस पाकीज़ा रिश्ते की बेवफ़ाई सह चुकी हूँ एक बार। निस्वा ने जैसे ही अपना हाथ छुड़ा लिया था, अगले पल वो उठ गई थी। मैं यकीन दूंगा अपने दिल के साथ आपको, मैं ईमानदारी दूंगा अपनी ज़ात की, मेरी रूह के साथ आपको। मैं सकून नहीं, सकून से भरी ज़िंदगी दूंगा आपको निस्वा। मैं अपनी वफ़ा लिख कर दूंगा निकाह नामे में अपने नाम के साथ। मैं वो ख्वाब हूँ जो किसी ने ना देखा, वो किस्सा हूँ जो बिन तेरे अधूरा था। उज़ैफ़ा की बातें सुनकर वो बेसाख्ता पलटी थी। उज़ैफ़ा उठकर इतना पास खड़ा था कि वो खुद को उस शख्स की आंखों में देख सकती थी, जिसने सिवाय इज्जत और वफा के उसे कुछ नहीं दिया था। उसे और उसके बच्चों को वो कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ बन गया था। उसके लिए, उसके बच्चों के लिए। प्लीज़ निस्वा। निस्वा ने सर नफ़ी में हिलाया था। उज़ैफ़ा की आंखों से जैसे ही पानी का एक कतरा निकला, उसने हाथ आगे बढ़ाया वो आंसू साफ करने के लिए, पर वो चेहरे पर हाथ ना रख सकी थी। वो अपनी हदूद जानती थी। नजीब की गिरफ्त सख्त हुई थी उस वॉल पर। आंखों में कयामत का गुस्सा लिए वो खामोश खड़ा था। काश तुम पहले मेरी जिंदगी में आए होते उज़ैफ़ा, सबसे पहले, उस शख्स से भी पहले। अगर पहले मिले होते तो आज मैं यूं पछता न रही होती अपने गलत इंतखाब पर। आई एम सॉरी। मैं उस बेवफा के साथ साथ मंसूब हूँ जो सिवाय मेरे हर एक औरत की पहुंच में है, जो अपने बच्चों का आइडियल तो बन गया पर मेरे बच्चों का बाप ना बन सका। उसकी आंखों के आंसू छुपाने के लिए उज़ैफ़ा के कंधे पर जैसे ही उसने अपना सर रखा, उज़ैफ़ा के हाथ भी उस जगह थम गए थे। वो भी निस्वा की वेस्ट पर हाथ रखकर उन हदूद को पार नहीं करना चाहता था। मिला तो मुझे तू, मगर देर से क्यों? हमेशा मुझे ये शिकायत रहेगी। लगा ले गले से मुझे बिन बताए, उम्र भर तुझे ये इजाज़त रहेगी। आई एम सॉरी। वो वहाँ से चली गई थी। जैसे ही स्टेयर्स की तरफ बढ़ी, नजीब ने उसका बाजू पकड़कर उसे एक डार्क कॉर्नर की तरफ घसीटा था। नजीब हाथ छोड़े, वो उसके लम्स को महसूस कर गई थी, जिस पर नजीब साहब बहुत हैरान हुए थे। नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। नजीब ने उसके माथे पर अपना सर रख दिया था। आपने अपने शोहर को, मुझे, उस गैर मर्द के सामने रद्द नहीं किया। हमारे रिश्ते को रद्द नहीं किया निस्वा, चाहे मैं करता आया, मगर वो जो आपने वहाँ किया है, नजीबा फंदी को अपना गुलाम बना लिया है। मेरा सीना फख्र से, गरूर से चौड़ा हो गया है। उसके माथे पर बोसा दिए वो आंखों को साफ करता बहुत जल्दी चला गया था वहां से, निस्वा को हैरान परेशान छोड़कर। गाड़ी में बैठो। सीरियसली मन्नान, मूड स्पॉइल मत करो, वो आ जाएगी। मगर मन्नान ने लिज़ा की बात को इग्नोर कर दिया था। वो रोड पर खड़ी उस लड़की को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, खासकर तब जब उसने ही उस फंक्शन में मनीषा को आने का कहा था, क्योंकि वो खुद बिजनेस कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता था अपनी माँ और बहनों के सामने। नो सर, इट्स ओके, मैं टैक्सी मंगवा चुकी हूँ, गेट आउट नाउ। बैक सीट का डोर ओपन हुआ तो मनीषा ने एक नज़र उस लड़की को देखा था और पीछे बैठ गई थी। अब इन मुलाजमों को भी लिफ्ट देने जितने दिन आ गए हैं। लिजा ने आहिस्ता आवाज में इतना ऊंचा जरूर कहा था कि मनीषा सुन सके, पर मनीषा ने सब दरगुजर कर दिया था। वो कुछ पल के लिए भूल गई थी कि आगे बैठी उस हकारत और नफरत से देखने वाली लड़की उसकी हाफ सिस्टर थी, उसकी अपनी छोटी बहन। मनीषा ने खिड़की की तरफ मुंह कर लिया था जब मन्नान की थाई पर लिजा ने अपना हाथ रखकर उसके कंधे पर सर टिका दिया था।
बैक व्यू मिरर से मन्नान की निगाह बार बार अपनी सेक्रेटरी पर जा रही थी, जिसे वो पूरे फंक्शन में जलील करता रहा, जेलस करता रहा। और अब जब वो कामयाब हो गया था उस लड़की को उसकी हैसियत बताने में, फिर क्यों वो उसे गुमसुम और चुपचाप बैठा देखकर खुश नहीं था। मिस मनीषा, कैसा महसूस कर रही हो इस लग्जरी कार में बैठकर? लिजा की आवाज़ ने एकदम से उसे चौंका दिया था। कैसा महसूस होना चाहिए मैम? उसने शाइस्तगी से पूछा। लहजा बहुत धीमा था मनीषा का। ज़मीन पर चलने वाले को आसमान पर बैठकर जैसा महसूस होता है वैसा ही होना चाहिए ना। उसने एक और कहकहा लगाया था, पर मनीषा ने इग्नोर कर दिया था और फिर उसकी नज़रें बाहर की दुनिया पर पड़ी, लेकिन ध्यान बार बार उसका उस फंक्शन पर जा रहा था जहाँ कुछ देर पहले उसकी अचानक से उसकी दूसरी मुलाकात उसे पैदा करने वाली माँ से हुई थी। माँ, क्या वो कुर्सी उठाकर यहाँ ला सकती हो? फिजा की आवाज़ पर वो लफ्ज़ माँ उसकी ज़ुबान पर ही अटक गया था। यस श्योर। और वो कुर्सी जैसे ही उसने फिज़ा के पास रखी, फिज़ा ने अपने हस्बैंड के साथ रख ली उससे और बैठ गई उस पर, अपनी हैप्पी फैमिली के साथ। और मनीषा कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई थी। वो हैरान थी किस्मत पर, वो हैरान थी कि उसे पैदा करने वाली माँ कितनी बेहिस है। उसकी बेहिसी पर हैरान थी वो हैरान थी कि खुद पर इतने सालों के बाद भी उसे उम्मीद थी उसकी ममता की, जो बचपन में ही मर गई थी। आगे आकर बैठो। मन्नान की सख्त आवाज़ पर उसकी आंखें खुल गई थीं। चेहरे से आंसू साफ करके उसने आगे देखा तो गाड़ी एक बड़े से मेंशन के आगे रुकी थी। लिजा अंदर जा चुकी थी उतरकर, और अब मन्नान ने फिर से मनीषा को आगे बैठने का कहा। इट्स ओके सर, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप प्लीज़ गाड़ी स्टार्ट करें। मैंने कहा आगे आकर बैठो, ड्राइवर नहीं हूँ मैं तुम्हारा। मैं नहीं बैठना चाहती आगे, आप स्टार्ट करें, हम लेट हो रहे हैं। मनीषा की आवाज़ में भी उतना ही गुस्सा था। और जब मन्नान गाड़ी से निकलकर उसकी साइड की तरफ आया, उसने दरवाज़ा खोलकर बाजू से पकड़ा था मनीषा को और बाहर निकालकर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला था। बैठो यहाँ। मैं नहीं बैठूंगी, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं मुझे। फिर यहीं रहो और ढूंढो कोई टैक्सी। गुड बाय। वो कुछ सेकंड में ही अपनी सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर चुका था और 1 मिनट में गाड़ी आंखों से ओझल हो गई थी। इट्स ओके मनीषा, खून के रिश्ते बीच राह छोड़ गए, उनके छोड़ जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। वो खुद से बात करते हुए चल दी थी सुनसान सड़क पर आंखों से जारी आंसुओं ने बता दिया था कि उसे फ़र्क पड़ रहा था। मन्नान के इस तरह छोड़ के जाने पर फ़र्क पड़ रहा है। वो शख्स मेरे दिल पर ही असरअंदाज हो रहा है। कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूँ? एक बाइक बहुत तेज़ी से पास से गुजरी और सडन ब्रेक से रुकी थी और रिवर्स हुई। नो थैंक्स। बाइक वाले ने हेलमेट भी नहीं उतारा था। कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूँ? एक बाइक बहुत तेज़ी से पास से गुजरी और सडन ब्रेक से वो रुकी और रिवर्स हुई। नो थैंक्स। बाइक वाले ने हेलमेट अभी नहीं उतारा था और ना ही बाइक का इंजन बंद किया था। बस कुछ कदम के फासले पर बाइक रोकी थी। देखें सर, यू कैन ट्रस्ट मी, घर तक बाहिफाजत पहुंचाऊंगा। वैसे भी ये एरिया ख़तरनाक है, कोई टैक्सी ऑटो नहीं मिलने वाला आपको। फिर भी नो थैंक्स। ओके। मनीषा ने जैसे ही चलना शुरू किया तो उस बाइक वाले ने बाइक से उतरकर उसके साथ चलना शुरू कर दिया। आप फॉलो क्यों कर रहे हैं मुझे? मुझे नहीं जाना, कहा ना आपको। पर वो उसके पीछे पीछे बाइक के साथ साथ चल रहा था। ओफ, प्लीज़ मैडम चलें, वक्त ज़ाया हो रहा है मेरा। कुछ सोचने के बाद वो बैठ गई थी और बाइक जैसे ही स्टार्ट हुई मनीषा ने एक नज़र पीछे देखा। आज जिस तरह मन्नान ने उसे एक वीरान जगह बेआसरा छोड़ा था, वो अंदर तक मायूस हुई थी। ठंडी हवा में उसने जैसे ही आंखें बंद किए उस शख्स के कंधे पर सर रखा, वो गहरी नींद में चली गई थी। मैडम एड्रेस। एड्रेस बताने के बाद वो बहुत पीछे होकर बैठी थी। एड्रेस बताने के बाद वो बहुत पीछे होकर बैठी थी और खुद को बार बार कोसने लगी। कुछ देर में वो उस रेंट वाली बिल्डिंग के सामने थी। शुक्रिया। मगर बाइक वाले ने कोई जवाब नहीं दिया और जब मनीषा अंदर जाने लगी थी तब उसने उसे पीछे से पुकारा था। अगर शुक्रिया अदा करना है तो मेरी माफ़ी को भी कबूल कीजिए। माफ़ी? वो किस लिए? मनीषा ने हैरानगी से पूछा और तभी उसने अपना हेलमेट उतारा और मनीषा के चेहरे पर खुद ब खुद गुस्सा आ गया था उसी पार्टी में बदतमीजी करने वाले उस शख्स को देखकर। यू माहिर आफंदी, अगर हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे। वो मासूम सा मुंह बनाकर वहाँ से चला गया था मनीषा को हैरान छोड़कर। यहाँ वो रूम में दाखिल हुई, वहाँ मन्नान की गाड़ी वापस उसी रोड पर रुकी थी और वो पागलों की तरह मनीषा को सुनसान रोड पर ढूंढने लगा था। मनीषा, मिस मनीषा। निस्वा भाभी, भाभी प्लीज़ बात सुने, प्लीज़। निस्वा के कदम रुक गए थे। मॉम चलें भाई, वेट कर रहे हैं।
हुरब ने फिजा को एक नज़र देखा, सलाम करने के बाद निस्वा को कहा और वापस पार्किंग में चली गई। भाभी, बार बार मुझे ये लफ्ज़ बोलकर शर्मिंदा ना करो। वो जो अंदर है ना, वो राइटफुली तुम्हारी भाभी है। निस्वा भाभी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इनफैक्ट हम सब। भाभी, नजीब भाई अपने किए पर वो अपनी शादी पर पछताते हैं। माफ़ी उस दिन मांगना जिस दिन नजीब आफंदी अपनी दूसरी शादी पर पछताए। निस्वा उसे लाजवाब किए 2 कदम आगे बढ़ी थी और उसे क्या सूझी कि वो वापस फिजा के सामने आन खड़ी हुई। मुझे लगा था कि आफंदी खानदान बस गैरों के लिए ऐसा संगदिल है, पर तुमने तो मिसाल बना दी जो अपनी औलाद के साथ किया। भाभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी बेटी से मिले, वो यहीं थी। क्या औलाद में सिर्फ वही है? तो मुझे अफसोस है तुम्हारे माँ होने पर। और निस्वा वहां से चली गई। भाप अपने सर पर हाथ रख के फिजा कुछ कदम पीछे हुई थी। उसे हकीकत दिखा गई थी निस्वा, उस औलाद के बारे में जिसे वो अब तक भूल चुकी थी। नजीब, आप जाग रही हैं दादी, सो जाएं। नजीब सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था जब टेबल से उसका पाँव अटका और वो लड़खड़ा गया। मेरे बच्चे, गुलदान टूट कर गिरा था नजीब की उंगलियों को जख्मी करने से पहले। मैं ठीक हूँ। तुमने सब कुछ अपनी मर्जी से किया नजीब, फिर ये ड्रिंक करके आना। अपनी जिंदगी को क्यों अजाब बना रहे हो मेरे बच्चे? दादी ने मुलाजिम को बुलाया था। वो नजीब को सहारा देकर उसके कमरे में ले गए थे जिसमें वो निस्वा के साथ रहा करता था। दादी, जिंदगी अजाब ही रही हमेशा। निस्वा के जाने के बाद बदतरीन हो गई। दादी कमरे में पानी का ग्लास लेकर जैसे ही दाखिल हुई थी, नजीब करवट किए लेटा था। दादी ने पानी का ग्लास साइड टेबल पर रखकर नजीब के शूज जैसे ही उतारने की कोशिश की, वो एकदम से उठ गया था। दादी, सो जाएं जाकर प्लीज। नहीं सो सकती बेटा, अब मुझे नींद नहीं आती। आंखें बंद करती हूँ तो बच्चों की नाकामियां नजर आती हैं, खासकर तुम सबसे लाडले रहे मेरे, अपने दादा के ज्यादा। दादी जैसे ही साइड पर बैठी, नजीब ने दादी की गोद में सर रख लिया था। तुमने शायद कभी गौर नहीं किया कि इस फैमिली में क्यों कभी किसी को तुम्हारी दूसरी शादी से कोई एतराज नहीं हुआ। क्यों अम्मारा को निस्वा पर तरजीह दी गई। क्यों निस्वा को वो सब मोहब्बत और इज्जत नहीं मिली। नजीब की सांसें जैसे थमने लगी थी, दादी की उंगलियां जैसे रुकी थी। मैंने कभी नोट नहीं किया दादी, ऐसा क्यों था? क्योंकि मैं भी दूसरी औरत थी तुम्हारे दादा की जिंदगी में, दूसरी बीवी। यह दूसरी शादी थी, मेरे सारे बच्चों को मालूम था। क्या दादा अबू अपनी पहली शादी से खुश? बहुत खुश थे नजीब, जैसे तुम थे अपनी बीवी और बेटे के साथ। तुम्हें इतना खुश मैंने फिर कभी नहीं देखा। नजीब खामोश हो गया था, मगर दादी चुप नहीं हुई थी। अगर खुश थे तो क्यों की दूसरी शादी उन्होंने? तुमने क्यों की थी दूसरी शादी बेटा? नजीब की खामोशी में जवाब मिल गया था दादी को। जैसे तुम्हें कोई और पसंद आने लगा था, वैसे ही तुम्हारे दादा भी मेरी तरफ माइल हुए थे। वो चचाजाद थे, उनकी पहली शादी मोहब्बत की शादी थी, पूरी धूमधाम से खानदान में हुई थी। कुछ साल ही हुए थे जब एक फैमिली फंक्शन पर हमारी बातचीत शुरू हुई। मुझे वो दिन याद है जब नसीब की पहली बीवी ने मेरे सर पर खड़े होकर अपने शोहर को मुझसे वापस मांगा। मुझे 100 दुहाइयाँ दी थी शादी ना करने की। दादी का चेहरा भर आया था आंसुओं से। दादी, तुम्हारे दादा ने जैसे ही दूसरी शादी की, तुम्हारी पहली दादी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी, अपने बच्चों को साथ ले गई थी। बच्चे? कितने बच्चे थे दादी? 3 बेटे। नजीब ने आंखें बंद कर ली। आज जिस मकाम पर तुम हो बेटा, तुम्हारे दादा भी ऐसे ही रोते थे। जब तक जिंदा रहे ढूंढते रहे अपनी फैमिली को। और फिर जिस दिन उन्होंने ये कहा कि वो मुझसे शादी करके पछता रहे हैं, उस दिन उन्होंने आखिरी सांस लिया था। और उस दिन के बाद से मैं पछता रही हूँ नजीब। मैं निस्वा में हमेशा उस औरत को देखती आई जिसके साथ मैंने अनजाने में ज्यादती कर दी थी। मनीषा। रात को 3 बज रहे थे जब मनीषा की आंख खुली थी। दरवाजे पर कोई पागलों की तरह दस्तक दे रहा था, बल्कि तोड़ रहा था। कौन? अभी आधी नींद में दरवाजा खोला था जब मन्नान जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। मनीषा को सही सलामत देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया था। बेवकूफ लड़की, पिछले 4 घंटों से पागलों की तरह मैं तुम्हें वहां तलाश कर रहा हूँ और तुम यहाँ। व्हाट? शेम ऑन यू। मुझे वहां टेंशन देकर यहाँ सुकून से सो रही थी तुम। और शेम ऑन यू मिस्टर मन्नान, एक सुनसान सड़क पर मुझे तन्हा छोड़कर आप बाद में ढूंढने भी चले गए तो कोई एहसान नहीं कर दिया। पीछे हटिए यहाँ से। मन्नान को खुद से पीछे धक्का दिया था उसने।
अब उसे मन्नान को देखकर हैरानगी हुई थी। इस वक्त शर्ट के बटन ऊपरी खुले हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और थकी हुई आंखें कुछ और ही बता रही थी। अगर मैं वहाँ कुछ पल रुक जाती तो मैं किसी राह चलते गुंडे मवाली का शिकार हो जाती, किसी रेप विक्टिम की तरह। मन्नान ने गर्दन से पकड़कर मनीषा को खुद की जानिब खींचा था। जस्ट शट अप, मन्नान चिल्लाया था उस पर मनीषा आज झुकने वाली नहीं थी। क्यों, सच बर्दाश्त नहीं हुआ? यही तो चाहते थे ना, वरना कौन मर्द ऐसा करता है? रात के उस पहर कौन किसी लड़की को ऐसे छोड़कर जाता है? आपने सोचा होगा कि पार्टी में कम जलील किया, कम मुश्किलें पैदा की, अब और करो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कोई मेरा रेप करता या मार डालता। मन्नान ने उन दोनों के चेहरों के दरमियान वो फासला ख़त्म कर दिया था कि आंखें मनीषा की शौक से बड़ी हो गई थी। वो लाख कोशिश कर रही थी मगर मन्नान की गिरफ्त मजबूत थी उसके कंधे पर। और जब मनीषा ने अपनी पूरी ताकत से उसे खुद से पीछे झटका और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा तो मन्नान ने बेयकीनी से कदम पीछे लिए थे। जस्ट गेट आउट मिस्टर, मैं लिजा नहीं हूँ जो ऐसे हराम रिश्ते में नामहरम के साथ रहूं, दूर रहे मुझसे। मन्नान के सीने पर हाथ मारते हुए वो दरवाजे तक ले गई थी और खुद भी शर्मिंदा हुआ था पहली बार। मनीषा, दफा हो जाए मेरी नज़रों के सामने से। मन्नान के चेहरे पर दरवाज़ा बंद किए वो टेक लगाए ज़मीन पर बैठ गई थी। क्या करूं मैं आपका मन्नान आफंदी? घुटनों पर सर रखे रोते हुए वो वहीं गहरी नींद में सो गई थी, अपनी नाकाम जिंदगी से कुछ पल के लिए सकून के लिए। वेलकम मिस्टर नजीब आफंदी, मिस्टर मन्नान अमीन अहमद, मोस्ट वेलकम सर। कॉन्फ्रेंस मीटिंग में वो जैसे ही दाखिल हुआ था, नजीब आफंदी और मिस्टर आफंदी के अलावा सब खड़े हुए थे मन्नान के वेलकम पर। थैंक्स जेंटलमैन, नाइस टू मीट यू मिस्टर हाशिर। नजीब के सामने वाली कुर्सी पर मन्नान जैसे ही बैठा था उसने अपना हाथ पीछे किया, जिसके बाद उसके असिस्टेंट ने फाइल खोलकर उसके सामने रख दी थी। हम इस प्रोजेक्ट की कोटेशन, आपके आइडियाज़ दोनों से बहुत इम्प्रेस हुए हैं। वेरी गुड। एंड मन्नान रिलैक्स होकर बैठ गया था। जिसकी बात हो रही थी वो ये है, आफंदी साहब ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। जी, यही है वो जिनकी सब तारीफ कर रहे थे। हमारी कंपनी इनकी कार्स इंपोर्ट करना चाहती है और हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और आपको लगता है हम एक्सेप्ट कर लेंगे जस्ट लाइक दैट? मैंने तारीफ सुनी है, काम नहीं देखा मिस्टर मन्नान। क्या नाम बताया आपने अपना? नजीब ने बहुत मासूमियत से पूछा था। मन्नान की आंखों में गुस्सा देखकर उनके होंठों पर मुस्कुराहट झलकी थी। मिस्टर नजीब, अगर आपने मेरा काम चेक करना है तो यहाँ इन सब बिजनेसमैन से पूछिए जो अभी मेरे एहतराम में खड़े हुए थे। और आई एम सो सॉरी मिस्टर मन्नान, नजीब की बात का बुरा, मगर मन्नान ने टेबल पर हाथ मारा था। दोबारा फिर मेरी बात को काटिएगा मत। जब मैं बोल रहा हूँ तो सुनिए पूरी तरह। मिस्टर हाशिर तो एकदम से घबरा गए थे। मन्नान की आहिस्ता आवाज़ भी गूंज रही थी कि सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नजीब देख रहा था सबके चेहरे जो मन्नान के गुस्से पर सहम गए थे। डोंट बी मीन मिस्टर मन्नान, हम ये डील करने को तैयार हैं। आपसे कौन डील करना चाहता है? मेरी कंपनी ये डील जस्ट मिस्टर हाशिर की कंपनी के साथ करना चाहती है। कंपनी कोलैबोरेशन कंपनी से नहीं। अब नजीब को गुस्सा आया था जब मन्नान ने उसकी बात काटी थी। एक बात तो वाज़ेह हो गई थी कि ये पहली आदत मन्नान की उन पर गई थी। और तुम्हें लगता है कि हाशिर मेरे बगैर ऐसा करेगा? पूछ लें, करेंगे। आखिर को एनएच ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ ये गोल्डन चांस कोई कैसे मिस कर सकता है? क्यों मिस्टर हाशिर, ये मेरी डील प्रॉफिट का आपकी कंपनी को जस्ट 30% मिलेगा। प्रोजेक्ट के सब डिसीजन मेरी इजाज़त के बाद फाइनल होंगे। लास्टली, जब तक आप मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होंगे आप किसी भी कंपनी के साथ कोई नई डील साइन नहीं करेंगे। अगर मेरी शराइत मंजूर हों तो कल इन कागजात के साथ कंपनी आ जाइएगा। सबको सांप सूंघ गया था। सीरियसली? नजीब जैसे ही उठने लगा था, हाशिर ने उसका हाथ पकड़कर वापस बिठा लिया था। हाशिर साहब की खामोशी ने नजीब को और गुस्सा दिलाया था। ओके मिस्टर मन्नान, मैं बता दूंगा आपको। ऑल राइट, कंपनी में आने से पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। मैं बिना शेड्यूल के मिलने वालों को अपना वक्त नहीं देता। नजीब की आंखों में देखते हुए मन्नान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। वो ये दूसरी बाजी जीता था। गुड बाय मिस्टर नजीब आफंदी। उठकर कोट के बटन बंद करते उसने कहा और बिना हाशिर से हाथ मिलाए वो चला गया था वहां से। व्हाट द हेल हाशिर, तुम कैसे एक डील के पीछे उसकी इतनी शराइत मान सकते हो?
हाशिर बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नजीब और उसके वालिद दोनों ही बोले थे उस वक्त। मैं साइन ना करता तो हमारा कोई दुश्मन साइन कर लेता। N&H कंपनी, और ये जो अभी गया है ना, ये अपने आप में ब्रांड बन चुका है। मुनाफा 30% भी हो तो अरबों में जाएगा। जितने ऊपर ये कंपनी जा रही है आजकल, उसमें गरूर देखा था? अंकल उस पर गरूर जचता है। वो उस मकाम पर खड़ा है कि जो मीटिंग आज उसने की, इस मीटिंग और डील के बाद हमारी कंपनी को दूसरे बिजनेसमैन भी अप्रोच करेंगे। हाशिर बोलता जा रहा था और नजीब उस खाली जगह को देखता रह गया था। आई हेट यू डैड, मुझे भी नफरत है तुमसे। सुना तुमने, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये दो बातें उसे बार बार सुनाई दे रही थी, जिन्हें वो बार बार भुलाने की कोशिश में था। माहिर आफंदी। सुबह के 6 बज गए थे उसे जागते हुए। उस दरवाजे के साथ टेक लगाए। एक तरफ उसे वो चेहरा नहीं भूल पा रहा था जिसने उसके साथ उस रात को बदतमीजी की, और अब उसे मालूम हो रहा था कि वो माहिर आफंदी है, नजीब आफंदी का बेटा। और दूसरी तरफ मन्नान आफंदी। या अल्लाह, मैं यहाँ एक और दिन नहीं रुक सकती। वो जल्दी से उठी थी, लैपटॉप उठाया था और लेटर लिखना शुरू कर दिया था उसने। और वो लेटर सीधा मन्नान को नहीं, निस्वा के असिस्टेंट को किया था, जिसने फौरन निस्वा को इन्फॉर्म कर दिया था। और मनीषा को फ़ोन आ गया था। मैम, मैं आज नहीं तो मैं आ जाऊं? मनीषा बेटा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ऑफिस नहीं, घर आना है। पर मैम, मैं ड्राइवर भेज रही हूँ। जी अच्छा। मनीषा ने घुटने टेक दिए थे। कुछ देर में फ्रेश होकर वो बैग और मोबाइल उठाए। जैसे ही फ्लैट से बाहर निकली, पार्किंग में अभी भी वो एक खास गाड़ी खड़ी थी। मन्नान। मगर मनीषा में हिम्मत नहीं थी विंडो पर नॉक करने की। निस्वा की भेजी गई गाड़ी जैसे ही पास से गुजरी, मन्नान ने भी गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। उसे लगा था मनीषा से ऑफिस में बात कर लेगा, मगर जैसे जैसे वो उस गाड़ी को फॉलो करता गया, गाड़ी उनके घर की पार्किंग में रुकी थी। और अब वो सही से पहचान गया था घर के ड्राइवर को, मनीषा। मगर दरवाज़ा खुला और निस्वा मनीषा को गले लगाए अंदर ले गई थी। माँ, सारी रात कहाँ थे? निस्वा ने हाथ बांधते हुए मन्नान की तरफ देखा, जिसकी नज़रें मनीषा से टकराई थी, जो नज़र बचाते हुए अंदर जा चुकी हुई थी, जो नज़र बचाते अंदर चली गई थी। वो माँ, वहाँ देखना बंद करो, वो अंदर जा चुकी है। मन्नान को हैरान छोड़कर निस्वा अपनी हंसी दबाते हुए अंदर चली गई। तो डॉक्टर हुरब, आज किचन में शेफ बनी हुई हैं आप? ये तो कमाल हो गया भाई। ओह, तो मामा की लाडली सेक्रेटरी को वक्त मिल गया चक्कर लगाने का। हुरब आगे बढ़कर मनीषा के गले लगी थी। उसने मनीषा को वही इज्जत दी थी जो निस्वा देती आई थी। सिवाय मन्नान के, मनीषा घर के फर्द जैसी हैसियत रखती थी। मिस डॉक्टर, आपको तो भी फुर्सत नहीं मिलती ना? कहती हैं शिफ्टिंग में हेल्प करूंगी, ये हेल्प की। एंड टाइम पर मैसेज कर दिया कि नहीं आ सकती मैं, तुमसे नाराज़ हूँ मैं। निस्वा को बताते हुए मनीषा ने मुंह बना लिया था। हुरब मैडम, जल्दी से नाश्ता बना ले, मैं मनीषा के साथ स्टडी में हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। पर आंटी। हुरब बेटा, मनीषा नाश्ता यहीं करेगी, और जब तक फ्लैट का मसला हल नहीं हो जाता, यहीं रहेगी। मन्नान जाते जाते रुका था और फिर तेज कदमों से अपने रूम की तरफ चला गया था। कम बेटा, कुछ खिचड़ी पक रही है माँ, वरना कभी किसी को भी घर में रुकने का नहीं कहती। पीछे आती जलने की स्मेल पर मुलाजमा की चीख से हुरब जल्दी जल्दी वापस किचन में दाखिल हुई। ध्यान अभी भी ऊपर स्टडी की तरफ था।